लक्ष्मण को राम ने आज्ञा दिया था, धोबी ने धोबन धमकाया और रामचंद्र ने यह सुन पाया, वन में सीता भेजी राम, पतित पावन सीताराम। जब सीता पर उंगली उठाई गई, धोबी ने अपनी धोबन को धमकाया था, डराया था कि दुरंगी नार बता। एक बार धोबन, अयोध्या की धोबन एक रात गायब रही अपने घर से, तो आज राम वो धोबी कहने लगा दूसरे दिन जब धोबन लौट कर आई कि दुरंगी नारी अरी मक्कारी बता दे कहां से आई है। अरे कौन यार के यहाँ पे तेने रात बिताई। कहा दुरंगी नारी, अरे जहरीली नागिन कहाँ गई थी तू, सच सच बता दे। दुरंगी नारी अरी मक्कार बता दे कहां से आई है। अरे कौन यार के यहाँ पे तेने रात बिताई है। ए दुष्ट, हम राम नहीं हैं। सीता इतने दिन लंका में रही और फिर भी राम ने सीता को सम्मान दिया अपने महल में। चली जा मेरी आंखों के सामने से। एक दुर्मुख नाम का मंत्री है, उसने जाकर ये बात भगवान श्री राम से बताई। कहा प्रभु एक गलत संदेशा लेकर आया हूं। क्या बात है दुर्मुख? ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं आपकी अयोध्या में माता जानकी के लिए। तो आज राम ने जब सुना कि राम पर उंगली उठ रही है, तो राम ने लक्ष्मण को बुलाया और वो आज्ञा दिया जो एक छोटा भाई पालन करने से इनकार करना चाहता है। कहा कि ये लक्ष्मण जाओ, तुम सीता को वन दिखाने के बहाने वन में छोड़े आओ जाके। और सीता मां ने उस समय गर्भ धारण कर रखा है कि कांप उठी धरती और आसमान हाला। जब राम ने सीता को घर से निकालने की बात की, तो ये धरती माता जो सीता की असली मां है, वो पहुंची जाकर राजा जनक के पास। हे महाराज जनक, कैसे जनक हो तुम, कैसे पिता हो तुम, कैसे घर में मेरी बेटी का ब्याह कर दिया तुमने। जहां मेरी बेटी दुख सुख में अपने पति के साथ जंगलों में भटकी, उसके बाद भी मेरी पुत्री को ये राजमहल से निकाला जा रहा है। क्या तुम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो? राजा जनक कहने लगे, देखो बेटी जब तक मायके में तब तक माता पिता का अधिकार, फिर ससुराल वाले हैं। बेटी है हाथ तुम्हारे दोनों कुल की मर्यादा। दुर्गा सिंह की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। बाकी बिहारी दया करें, भंडार भरे। बेटा एक कुल तारता है, बेटी दोनों कुल तारती है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। अब जो बेटी के भाग्य में होगा वही होगा। जब राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दिया, लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम बड़े भाई हो हमारे, लेकिन ऐसी आज्ञा न दिया करो जिसका मैं पालन न कर पाऊं। जिन माता को मैंने कभी भौजाई नहीं कहा है, भाभी नहीं कहा है, हमारी भाभी है सीता, लेकिन मां कहा है हमेशा, और आज उस मां को कह रहे हो जंगल में छोड़े आओ जाके। राम जी कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अयोध्या का राजा हूं, तो तुम्हें सजा मिलेगी। लक्ष्मण कहने लगे
आज्ञा तो मानूंगा, लेकिन पहले एक वचन दो। कैसा वचन? तो कहा ये वचन दीजिए कि अब जब कभी धराधाम पर हमारा तुम्हारा आगमन होगा तो मैं बड़ा बनकर आऊंगा और तुम छोटे बनकर आओगे। ये वचन देना पड़ेगा आपको। और अनुज सिंह भैया बड़ेरा की तरफ से, अनुज सिंह दूध डेयरी वाले बड़ेरा की तरफ से ये 51 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। मां के बिहारी दया करें, भंडार भरे। कि कांप उठी धरती और आसमान हाला, राम ने जब सीता को घर से निकाला। वास्तव में बड़ी श्रद्धा है यहाँ लोगों में भगवान के प्रति, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सब इसलिए नहीं कि कथा स्थल में इतना समय देते हैं, इसलिए नहीं महान। आप सब इसलिए महान हैं कि एक पत्थर से निभाना कोई मजाक नहीं और श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। इसलिए आप सब महान हैं। भक्त आते जाएं और जो जैसे क्रम से आए पीछे बैठते जाएं। भैया पीछे बैठ जाओ सब लोग। हाँ, वो वहां पे जो खड़े हैं सभी लोग बैठते रहो। मुंबई वालों ने एक बड़ी सुंदर लाइन दिया है, सुनिए भजन की पंक्तियां। कि जिस दिन तेरी मेरी जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता दिल तेरे बिना। तो ममता वाली जिस दिन पर साथ नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता दिल तेरे बिना। ये तो मुंबई वालों की लाइन। अब सुनिए, एक बार जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ राम का, राम सिंहासन पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी चंवर डुला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं राम जी के, और पंखा डुलाते डुलाते अचानक लक्ष्मण को नींद आ गई और पंखा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण अरे अगर तुम्हें नींद लग रही है तो जाओ और सो जाओ, यहां बैठे बैठे ऊंघा रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे, भैया बहुत नींद लग रही मुझे, क्योंकि 14 साल तक मैं सोया नहीं हूं, और इतना ही नहीं, 14 साल तक ना मैंने भोजन किया, ना सोया, और ना पत्नी से मिला।
राम कहने लगे लक्ष्मण क्यों झूठ बोलते हो? कहा झूठ क्या? कहा ये तो मैं मानता हूं कि नींद नारी तज के 14 वर्ष हैं बिताए, रहे निराहार कैसे समझ में न आए। निराहार कैसे रहे तुम? क्योंकि जब तुम कंदमूल फल लेकर आते थे जंगल में 14 वर्ष तक, तो उन फलों के मैं 3 हिस्से लगाता था, मेरा, सीता का और तुम्हारा। मैंने रोज तुमको फल दिए हैं, तो फिर रहे निराहार कैसे समझ में न आए। हाँ ये सच है कि कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग तुमने मेरे लिए। तुमने बड़ा त्याग किया है लक्ष्मण मेरे लिए। 14 वर्ष के लिए नींद त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया, लेकिन भोजन ना ना ना, झूठ बोलते हो तुम। तो कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग भैया लक्ष्मण कहने लगे भाई विश्वास करो मैंने 14 साल तक कुछ नहीं खाया। हे लक्ष्मण अगर तुमने 14 साल तक वो कंदमूल फल नहीं खाए तो जो फल मैंने तुमको रोज दिए हैं उन फलों को तुमने किया क्या? सुनो क्या किया। दिए आपने फल जो भैया मैंने कभी न खाए। नहीं खाया मैं। वेद बाण की नोक से वो फल उर्मिला पास मैंने उन फलों को बाण की नोक में बेध कर अयोध्या भेज दिया अपनी पत्नी उर्मिला के पास। राम ने कहा अच्छा झूठ तो बोले लेकिन बोल नहीं पाए लक्ष्मण को। क्यों? पति जंगल में भूखा बैठा रहे, पत्नी घर में क्या खाएगी? उर्मिला को बुलाओ, इस बात का फैसला होगा दरबार में कि तुम झूठ बोलते हो या सच। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को बुलाया गया। लक्ष्मण कहने लगे भाई शंका न करो। प्रभु का प्रताप फल का प्रतिफल है पाया, इंद्रियों को जीत इंद्र जीत को हराया। अगर मैं अपनी इंद्रियों को न जीतता, 14 साल में अगर एक दिन भी सो जाता, एक दिन भी खा लेता, एक दिन भी पत्नी के पास जाता तो मेघनाद को मार नहीं पाता। प्रभु का प्रताप फल का प्रतिफल है पाया, इंद्रियों को जीत इंद्र जीत को हराया। राम ने कहा
कीन्हा है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग भैया आज दरबार में उर्मिला को बुलाया गया और पूछा, बताओ क्या सच में लक्ष्मण ने तुम्हारे पास फल भेजे हैं? उर्मिला ने कहा, हाँ दद्दा, मेरे पास आज भी वो सारे फल रखे हैं, लाओ वो फल दरबार में मंगवाओ। फल मंगवाए गए। राम ने कहा, इन फलों की गिनती करो। गणितज्ञ, ज्ञानी, गुणवान जो गणित के विशेषज्ञ थे उनको लगाया फल गिनने में। राम ने कहा, सुनो, 14 वर्ष में दिन कितने हुए? तो कहा 5110 दिन। 14 साल में 365 दिन के हिसाब से जोड़ना। अब 5110 दिन में सब दिन के तो फल मिले, लेकिन 7 दिन के फल गायब। तो कहा, लक्ष्मण तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। सुनिए, गुड़ गुड़ के गढ़ तक के गढ़ों से फल रोशन, फल गिनवाए। सकल दिनों के मान से उसमें शेष 7 फल कम आए। 7 फल कम। तो जब राम ने कहा कि अब 7 फल कैसे कम है, ये तो जरूर तुमने खाया। 7 फल ये कम है कैसे, कोई तो बताए। गए ना संभाले या फिर अयोध्या न आए। ए लक्ष्मण, ये 7 फल क्यों कम? क्या तुमने संभाला नहीं या फिर वहीं खा लिया इसलिए कम है? तो लक्ष्मण ने कहा, बताऊंगा। तो कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई लक्ष्मण ने कहा कि 7 दिन ना मैंने कुछ खाया न तुमने कुछ खाया, क्योंकि सच तो ये है कि 14 वर्षों के वनवास में 7 दिन फल आए ही नहीं। तो राम ने कहा, वो 7 दिन कौन कौन से हैं जब फल नहीं आए, जब मैंने भी कुछ नहीं खाया, तुमने भी कुछ नहीं खाया। तो लक्ष्मण कहने लगे, सुनो, पहला दिन तुम्हें बता रहा हूं। पिता मरण का समाचार सुन, निराहार दिन बीता। जिस दिन पिता मरण का समाचार मिला, उस दिन दुख के मारे न आपने कुछ खाया न मैंने कुछ खाया। उस दिन भी कुछ ना खाया जब हरण हुई मां सीता। दो दिन हो गए, पिता मरण और सिया हरण। ये 2 दिन फल नहीं आए थे भैया, मैं लेने नहीं गया था। इंद्रजीत जिस दिन कहने लगे, इंद्रजीत जिस दिन नाग
पास में बंधाए। तीसरा दिन सुनिए, दुख का वो दिन भैया भूले ना भुलाए। तो कीना है अनुराग तेरे लिए, कीना वाकई कहा कि कितने दिन हो गए? 3। अब सुनो, शेष जो 4 दिन है कब कब फल नहीं आए। जिस दिन मेघनाद ने रण में रण माया सीता को, जिस दिन मेघनाद ने रण में माया सीता को मारा, हमें आपको अहिरावण जब ले पाताल से जब मूर्छा लगी लक्ष्मण को, उस दिन भी कुछ नहीं खाया तुमने। और जब हमको आपको अहिरावण पाताल में हरण करके ले गया, उस दिन भी कुछ नहीं खाया। इंद्रजीत रावण ने, इंद्रजीत रावण सुत ने कहने लगे लखनलाल, इंद्रजीत रावण सुत ने शक्ति मुझे जब मारा। जब शक्ति लगी, अब 6 दिन हुए, जिस दिन रावण मरण हुआ तब हुई खुशी थी भारी। जब रावण का मरण हुआ तो मारे खुशी के हमने तुमने कुछ नहीं खाया। तो आज राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। सात दिन ये लक्ष्मण श्री राम को गिनाए, 7 दिन ये लक्ष्मण श्री राम को गिनाए। तुम जैसा भाई भाई भाग्यवान पाए। तो कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग तुमने मेरे लिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।